Boys and girls, welcome back to yet another lecture of the series. This is the last topic of chapter 4 and it stretches from section 96 to 106 and it dwells upon the concept of private defense, right of private defense. इस राइट को इंडियन पिनल कोड ने सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 106 तक इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। इससे पहले कि हम इसकी स्कीम और फिलॉसफी समझें, मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया हुआ है वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, ताकि हमारा टाइम जो है वीडियो बनाने में कंज्यूम ना हो, फिर वो अपलोडिंग में बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर के लिए और इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको ड्रॉ करेंगे ही रफ पे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड बिफोर प्रोसीडिंग विद द लेक्चर, आई एम हियर अगेन रिमाइंडिंग यू कि प्लीज़ कीप अ नोटबुक एंड बेयर एक्ट अलॉन्ग विद यू, और वीडियो पूरा देख लीजिए जब भी देखें, या जब भी आप इसको देखें तो उस वक्त एक स्टिंग में हर एक वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करें, और पूरे लेक्चर को जो है वो उसके नोट्स भी टेकअप करें, और अगर डाउनलोड कर सकते हों तो डाउनलोड करके रखें ताकि ऑफलाइन भी वो आपके पास अवेलेबल रहे। फर्स्ट हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं स्कीम का। ये समझना बड़ा आसान है कि जो जनरल डिफेंसेस है चैप्टर 4 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसका लास्ट टॉपिक जनरल डिफेंसेस में है प्राइवेट डिफेंस। ये सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक स्ट्रेच हो रहा है। अब ये राइट है क्या, अभी हम बहुत सादा ज़बान में समझते हैं। कानून कभी नहीं चाहेगा कि एक इंसान ऐसे सिचुएशन में फंसे कि जब उसको एक इंजरी होने का ख़तरा है, एक हार्म पहुंचने का ख़तरा है, और फिर वो वेट करे कि कब वो सिचुएशन उसको ओवरटेक करे और कब वो एक हार्म सफ़र करे, फिर उसकी मदद के लिए लॉ, क्रिमिनल लॉ आ जाए। तो क्रिमिनल लॉ इस चीज़ का ओब्लिवियस नहीं हो सकता था। इसीलिए हालांकि क्रिमिनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरह राइट्स का लॉ नहीं है, इट्स अ रेमेडियल लॉ एंड पिनल लॉ इन नेचर। ये सज़ाएँ देता है, ताज़ीरें देता है और करेक्शन ऑफ रॉन्ग्स करता है, जुर्माना, सज़ाएँ। बट राइट्स की बात नहीं होनी चाहिए थी क्रिमिनल लॉ में। ये एक यूनिक किस्म का डिफेंस है जो राइट के नेचर का है, और सारे डिफेंसेस जो अब तक डिस्कस हो गए उनकी प्ली ले लेता है एक अक्यूज्ड, और प्ली ले लेता है एट द टाइम ऑफ ट्रायल कि ये था एट द टाइम ऑफ एक्ट। लेकिन इनकी प्ली जब ले लेता है तो एक्ट करते वक्त ही उसको पता होता है क्रिमिनल लॉ ने मुझे ये दिया हुआ है। तो ये एक डिफेंस है जो प्लीड तो इंसान बाद में करता है, बट क्रिमिनल लॉ उसको पहले ही दे देता है एट द टाइम ऑफ एक्ट। तो 96 में इस राइट को बस एक फॉर्मल रिकग्निशन मिली हुई है कि ये राइट है क्या, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 97 और 98 जो दो उसके बाद वाले सेक्शंस हैं, इनमें एक्चुअली इस राइट को आइडेंटिफाई किया हुआ है इन 2 फॉर्म्स, वो हम समझाएंगे आगे। 97 में ये बताया है कि ये राइट इंसान किस चीज़ के रिस्पेक्ट में एक्सरसाइज करेगा, एक तो बॉडी और एक प्रॉपर्टी। क्या अपनी बॉडी सिर्फ, या फिर और किसी की बॉडी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो है वो क्या ओशिबा का एक क्वेश्चन आया था कमेंट्स में, उसका आंसर आने लग जाएगा थोड़ी देर में। और 98 में इसी का एक स्पेसिफिक केस डील किया हुआ है 97 का। तो 97 और 98 आपस में रिलेटेड है। 99 को ऊपर इसलिए ड्रॉ किया हुआ है कि ये गाइडिंग सेक्शन है, ये सारी सेक्शंस पे असरअंदाज होता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है जब ये राइट जो है लिमिट हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इंसान एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता उन हालात में। फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चूँकि बॉडी और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है, तो बॉडी वाला पोर्शन ये है कि 100 से लेकर के 102 तक, और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 103 से लेकर के 105 तक। तो ये 96 से 105 हो गया। लास्ट एक स्पेसिफिक क्लॉज 106 डील करता है, वो ये कि जब ये राइट इंसान एक्सरसाइज कर रहा हो, लेकिन जिसके अगेंस्ट एक्सरसाइज कर रहा है
वो तो है परपेट्रेटर, वो तो ऑफेंस करना चाह रहा है, लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहा है तो इस तरह एक्सरसाइज कर रहा है कि उस बाय एक्सरसाइजिंग दैट राइट ही इज़ हार्मिंग एन इनोसेंट पर्सन, एक मासूम को जो एग्रेसर भी नहीं है उसको ख़तरा लाहक है। तो कानून क्या कहता है, क्या वो ऐसे हालत में राइट एक्सरसाइज करे या मासूम की जान बचाए या मासूम को बख्श दे। तो बॉडी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ये दो अलग अलग कैप्शंस बनाए हैं, 101, 102, 103। 101 में और 103 में, यहाँ बॉडी के रिस्पेक्ट में, यहाँ प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। डेथ और एनी हार्म, यानी व्हेन दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ द एग्रेसर, जिसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉडी, कब आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं उसकी या कोई और हार्म भी, डेथ और एनी अदर हार्म। और इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 103 बताता है कब डेथ कॉज कर सकते हैं। 101 ये बताता है कि डेथ तो नहीं, कोई और हार्म आप किन हालात में कर सकते हैं। सिमिलरली ये 104 प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ऐसा ही कहता है। और 102 इधर और 105 इधर कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, यानी ये ऑपरेशन एंड सीजर ऑफ दिस राइट, कब ये राइट आपको मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसा तो नहीं है इनहेरेंट राइट है, ये एक सिचुएशनल राइट है, सिचुएशन में इंसान को मिलता है, इनहेरेंट राइट नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट है ये, लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में राइज होता है। और कंटिन्यूएंस, कब तक ये राइट आपके पास मुहैया है, कब तक आप ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है इसका। इसके बाद हम एक एक करके प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। हम एक बार फिर रिमाइंड कर रहे हैं, इसको वाइप आउट करने से पहले आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट विद प्रोविजंस वन बाय वन। Section 96. Before that, we try to understand the philosophy or jurisprudence of this right. Why right of private defense? जो पहले एक स्लिपरी टर्म यहाँ यूज हुई है वो राइट है। क्रिमिनल लॉ जैसे मैंने बताया ये राइट्स का लॉ नहीं है, ये एक रेमेडीज का लॉ है। ये रॉन्ग्स को जो अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी, अगेंस्ट हिज रेपुटेशन, अगेंस्ट हिज माइंड हो, उनको क्योर करता है बाई अनलाइक टॉट जो कंपनसेशन देता है और डैमेजेस देता है। ये क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट्स देता है, तो ये राइट्स का लॉ नहीं होना चाहिए। तो एक यूनिक केस है ये प्राइवेट डिफेंस का, जिसमें राइट्स मिल रहे हुए हैं। एक पर्सन को राइट मिलना क्यों ज़रूरी था? रीज़न इसका ये है, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू रिपेल द फोर्स अगेंस्ट द फोर्स बाय फोर्स। ही कैन यूज़ फोर्स अगेंस्ट द फोर्स जो क्रिमिनल इन नेचर हो। क्रिमिनल लॉ उसको ये नहीं कहेगा यू शुड वेट फॉर थिंग्स टू हैपन अगेंस्ट यू एंड देन कम बिफोर अस एज अ विक्टिम एंड देन सीक रेमेडीज ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है, लॉ उसको मजबूर नहीं करता है इस चीज़ के लिए। लॉ ये कहता है उसको कि अगर आपके खिलाफ एग्रेशन हो रहा है जो अनलॉफुल इन नेचर है, इसीलिए एक एक्ट ऑफ एग्रेशन के खिलाफ है, ये एक्ट्स ऑफ एग्रेशन के खिलाफ राइट है विच आर क्रिमिनल इन नेचर। तो लॉ उसको एम्पावर करता है कि आप अपना फोर्स यूज करके उसको रोक सकते हैं अपने खिलाफ। ये है प्राइवेट डिफेंस की फिलॉसफी जो बहुत ब्रीफ है। विल स्टार्ट विद द प्रोविजन। ये जो राइट है इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 96 में एक फॉर्मल रिकग्निशन ऑफ दिस राइट है। 96 इज एक्चुअली अ फॉर्मल रिकग्निशन ऑफ दिस राइट। राइट और डिफेंस कहिए इसको। और दूसरा फीचर है, क्योंकि ये सिचुएशनल है, ये आप समझ ही गए होंगे कि हर एक इंसान जाकर के कोर्ट के पास ये नहीं कह सकता कि सेंस आपने इसको राइट पुकारा है तो मुझे भी दे दीजिए। नहीं, ये एक सिचुएशन में जब इंसान ट्रैप हो जाता है तो लॉ उसको स्पेसिफिकली उस वक्त ये राइट दे देता है। तो 96 नथिंग इज एन ऑफेंस which is done in the exercise of the right of private defense। तो ये इसका
स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है। 96 इज एक्चुअली स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के कोई भी अमल, कोई भी एक्ट इंसान जो करे प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के दौरान, वो ऑफेंस नहीं हो सकता। देन एक्चुअली अगर कहा जाए ये बहुत वेग है इन सेंस, बिकॉज 96 जो है ये इट स्टैंड्स ऑन द क्रचेस ऑफ, इट्स अ प्रोविजन, आई थिंक, मैं पता नहीं ये स्पेलिंग ठीक लग रहा हूँ या नहीं, बट इट स्टैंड्स ऑन द क्रचेस ऑफ सेक्शन 97, 98 एंड 99। इन 3 प्रोविजंस पे ये खड़ा है एक्चुअली, और यही 3 इसका एक्सप्लेनेशन एंड एक्सटेंशन है। तो हम इसको इस तरह कुछ समझ लेते हैं, 97 एंड 98 और 99। आगे का पोर्शन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो 96 इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है, फिर 97 इसी राइट को और स्पेसिफिक फॉर्म में रिकॉग्नाइज करके बताता है इसके इंग्रेडिएंट्स और वेरिएंट्स क्या होंगे। ये राइट इंसान किन हालात में किस चीज़ के खिलाफ एक्सरसाइज कर सकता है। आप अपने बेयर एक्ट को देखें, सेक्शन 96 देखें, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दिस सेक्शन हैज़ टू बी रेड इन टैंडेम विद the following 3 provisions, 97, 98 and 99, otherwise 96 कोई डिफेंस दे नहीं पाएगा। 97 में देखिए, every person has a right subject to the restrictions contained in section 99 to defend. Every person has a right subject to the restrictions contained in section 99 to defend. क्या चीज़? हर एक इंसान को, व्यक्ति को यह अधिकार है, हक हासिल है कि वो इस हक का इस्तेमाल कर सकता है, मगर सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ 99। इसीलिए मैंने बोला था 99 एक गाइडिंग सेक्शन है, वो आगे समझेंगे। क्या राइट मिला हुआ है? टू डिफेंड, बचाने का। किस चीज़ को? बॉडी। कौन सी बॉडी? हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। His own body and the body of any other person. तो his own body his own, or of any other person, किसके अगेंस्ट? ऐसा नहीं कि ए आपका पड़ोसी है और उसको बी आ गया कर्जदार, लाओ मेरे पैसे दे दो, और इनके बीच में तू मैं हो गई, और बी ने उसे कहा कि अगर मेरे पैसे नहीं दिए तुम्हारे घर से ये चीज़ उठा के ले जाऊंगा, और आप कूद गए बीच में। आपने कहा क्योंकि मुझे मिला हुआ है राइट टू डिफेंड बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। नहीं, अगेंस्ट व्हाट? ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 सवालों का जवाब है इस सेक्शन में 97 में, कि क्या इंसान बचा सकता है और किस एक्ट के अगेंस्ट बचा सकता है। He has a right to defend his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. Against any offense affecting the human body. नोट्स में भी आप देखेंगे, यहाँ मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, ये सेक्शन कह रहा है that he can use or exercise this right to defend his own body or body of any other person to against any offense. नोट द वर्ड ऑफेंस, इसको अंडरलाइन करिएगा। ऑफेंस वर्ड यहाँ की वर्ड है, किसी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं है ये राइट। ये राइट मिला हुआ है ऑफेंसेस के अगेंस्ट। और कौन से ऑफेंसेस? सारे ऑफेंसेस नहीं। मिसाल के तौर पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, किसी का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, जी नहीं, ये चैप्टर 16 है आईपीसी का, जिसका टाइटल ही है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। आप प्लीज़ इसको देख लें, उसमें असॉल्ट है और हर्ट है और ग्रीवियस हर्ट है, क्रिमिनल फोर्स है और मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, और ऑल अदर ऑफेंसेस, अननेचुरल ऑफेंसेस पे 377 पे ख़त्म होता है ये। 299 से लेकर के 377 तक जितने भी ऑफेंसेस हैं इनके अगेंस्ट बचा सकता है अपने आप को या किसी और की बॉडी को। पहला पार्ट तो ये हो गया 97 का कि बॉडी बचा सकता है। क्या प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है वो?
और क्या अपनी के अलावा दूसरे की भी प्रॉपर्टी बचा सकता है, और प्रॉपर्टी कब कब बचा सकता है। मिसाल के तौर पर अभी वाली मिसाल हमने दी कि उसने उसे कर्जदार से कहा मैं आपकी ये चीज़ ले जाऊँगा, फलां चीज़, कर्जा नहीं लौटा रहे हो, तो क्या आप कूद के या वही इंसान खुद राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो दूसरा पार्ट है प्रॉपर्टी। एक तो बॉडी के रिस्पेक्ट में कर सकता है, किसके अगेंस्ट, हिज ओन बॉडी हो या किसी और इंसान की बॉडी हो, अगेंस्ट एन ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 16 आईपीसी का इसको एक्सटेंसिवली डील करता है। और दूसरा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी, मूवेबल और इमूवेबल। और आपको याद होगा मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 में हम पढ़ चुके हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आईपीसी में कहीं नहीं है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मूवेबल नहीं होती हैं वो सारी सो मोटो ऑटोमेटिकली इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में भी ऑफेंसेस होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल दोनों के रिस्पेक्ट में ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टी किसकी, हिज ओन और ऑफ एनी अदर पर्सन, अपनी प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी हो, किस चीज़ के अगेंस्ट एन ऑफेंस। याद रखिएगा दोनों जगह ऑफेंस को हाईलाइट करना है। अब हमें पता चला कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट्स नहीं मिला हुआ है या अगेंस्ट ऑल एक्ट्स नहीं मिला हुआ है, ओनली दोज एक्ट्स विच क्वालिफाई एज ऑफेंसेस। बॉडी के रेस्पेक्ट में वो ऑफेंसेस विच आर ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, आईपीसी का चैप्टर 16 इससे डील करता है। और प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कौन से ऑफेंसेस, फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ, जो इन ऑफेंसेस की डेफिनेशन में आता हो। इन ऑफेंसेस का नाम नहीं दिया हुआ है कि ये ऑफेंसेस के अगेंस्ट, नहीं, जो इनकी डेफिनेशन में आता हो। इस वर्ड का क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ, 4 ऑफेंसेस हैं, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये आप आईपीसी के बैरक में भी देख सकते हैं। ये ऑफेंसेस जो इनका कमीशन हो या इनका अटेम्प्ट। इवन अटेम्प्ट ऐसा नहीं कि कानून कहेगा पहले थेफ्ट होना, आप इंतज़ार करें कि आपके घर में थेफ्ट हो उसके बाद आप ये राइट एक्सरसाइज करें, नहीं, इवन अटेम्प्ट। ये थेफ्ट, मिसचीफ, यहाँ फिर से लिख लेते हैं, थेफ्ट, मिसचीफ, रॉबरी और क्रिमिनल ट्रेसपास। इनमें से इनका कमीशन याद रखिएगा और अटेम्प्ट। कमीशन और अटेम्प्ट, इवन अटेम्प्ट भी हो अगर हो उसका। थेफ्ट का ऑफेंस आप देखेंगे ये डिफाइंड है सेक्शन 378 में। इसका इलस्ट्रेशन बहुत बार दिया जा चुका है, मुझे मालूम है आप सबको याद भी होगा। और रॉबरी 390 में है, मिसचीफ 425 में है, और क्रिमिनल ट्रेसपास लास्ट पार्ट है इसका 441 में। अगर आप देखेंगे चैप्टर 17 ये यही है, 16 के बाद 17 है, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी चैप्टर 16 है, और चैप्टर 17 जो है वो रिलेटिंग ऑफेंसेस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 4 ऑफेंसेस हैं जिनके रिस्पेक्ट में एक इंसान ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। कमीशन या अटेम्प्ट हो इन ऑफेंसेस की डेफिनेशन में वो पढ़ता हो। डेफिनेशन वर्ड क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा वेदर इट्स अ कमीशन और अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट और मिसचीफ, बिकॉज रीज़न बीइंग, ये मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, यहाँ फिर से याद दिला रहा हूँ। रीज़न इसका ये है कि सिर्फ थेफ्ट कह के थेफ्ट का ऑफेंस नहीं है, 378 मुराद नहीं है। 378 में तो थेफ्ट की एक जनरल डेफिनेशन है, उसके बाद के जो प्रोविजंस हैं वो थेफ्ट जैसे या थेफ्ट के साथ मिक्स्ड कुछ और ऑफेंसेस भी हैं जिनको डिफाइन करता है या उनकी पनिशमेंट दे देता है, वो समझना ज़रूरी है। यानी सिर्फ थेफ्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल थेफ्ट से आगे भी ऑफेंसेस हैं कुछ, जैसे थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस 380, थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस। अब वो तो थेफ्ट ही है,
लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्म है और उसकी पनिशमेंट कुछ और है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ थेफ्ट नहीं आता है। तो डेफिनेशन वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है। सिमिलरली मिसचीफ है, इसमें सिर्फ मिसचीफ नहीं, मिसचीफ के अदर फॉर्म्स में भी आते हैं जो 429 से लेकर के 439 तक मिसचीफ का प्रोविज़न है। और फिर रॉबरी है, रॉबरी विद आर्म्स एंड रॉबरी और अटेम्प्ट टू रॉबरी और रॉबरी विद आर्म्ड एंड डेडली वेपन्स, आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रॉबरी है। तो इनकी डेफिनेशन में जो आएगा वो सारे ऑफेंसेस के अगेंस्ट ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आईपीसी एक पर्सन को दे देता है, चाहे अपनी प्रॉपर्टी हो चाहे किसी और की प्रॉपर्टी हो। सेक्शन 99 का लग रहा है आज नंबर नहीं आ पाएगा, मगर हम 98 को कवर कर लेते हैं क्योंकि 97 और 98 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वो एक लॉ बेस्ड ऑन एक्सिजेंसी है। 98 की ज़रूरत क्यों आ पड़ी और 98 क्यों इस राइट को दे देता है? देखिए, पहले आप इसकी ड्राफ्टिंग पे चले जाइए। When an act which would otherwise be a certain offense would be an offense, which would otherwise be a certain offense, जब एक एक्ट, अभी तक ऑफेंस की बात हो रही थी, एक्ट की नहीं हो रही थी, अब हमने कहा एक एक्ट जो होता ऑफेंस, इसका मतलब है ही नहीं ऑफेंस। तो पहले कहा कि ये राइट दे रहे हैं ऑफेंस ही के अगेंस्ट, अब एक एक्ट है जो ऑफेंस होता, इज नॉट दैट ऑफेंस, ये ऑफेंस होता मगर ये ऑफेंस नहीं हो पाया। क्यों? बाय रीजन ऑफ यूथ और द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट, और बाय reason of any misconception on the part of the person. Every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. यानी कि जब एक एक्ट करने वाला एक्ट कर रहा है और वो ऑफेंस नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ जो हमने अब तक पढ़े, मिस्टेक 76 से लेकर के 79 तक डिफेंस ऑफ मिस्टेक जहाँ है, तो चूंकि लॉ दे रहा है ये राइट ऑफेंस के अगेंस्ट और ये लोग प्रोटेक्ट हो जा रहे हैं एक्सेप्शन से, अब ये ऑफेंस तो हुआ नहीं, तो एक्ट करने वाला ये कहता कि सेंस मैं प्रोटेक्टेड हूँ तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसको मिलना ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर, अभी मिसाल से समझा रहे हैं, मिस्टेक के अलावा इन्फेंसी में दोनों कवर किए हैं इस सेक्शन ने, यूथ और वांट ऑफ मैच्योरिटी, ये 82 83 दोनों के प्रोविजंस को कवर कर रहा है। इंसैनिटी 84, इंटॉक्सिकेशन इसको भी कवर किया 85 एंड 86। और चूंकि एक प्रोविजन रह गया, याद होगा आपको, वो सेक्शन 80 है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी नोज नो लॉ। आप जानते हैं जब एक एक्ट इंसान नेसेसिटी में करे तो उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसे हो सकता है? पॉसिबली नहीं है, बिकॉज एक नेसेसिटी अराइज हो गई है और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इटसेल्फ नेसेसिटी पे ही बेस्ड है, ये एक नेसेसिटी ही है। जैसे हमने बोला था आपको इंग्लिश सीमेंटिक्स में, नेसेसिटी का लॉ दो जेनेसिस का है, एक तो ड्यूरेस इसको कहते हैं, ड्यूरेस फ्रॉम सर्कमस्टांसेस और ड्यूरेस फ्रॉम पर्सन्स। तो सर्कमस्टांसेस का नेसेसिटी होता है और ये पर्सन्स में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है पर्सन से। इंटॉक्सिकेशन, अब बाकी वो नेसेसिटी छोड़ दिया, फिर से बता रहा हूँ, जब एक एक्ट ऑफेंस नहीं होता हो जाता लेकिन नहीं है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, तो क्या उस एक्ट के अगेंस्ट एक इंसान को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? लॉ कहता है बिल्कुल है। अब इसको मिसाल से समझ लेते हैं। एक इंसान है, ये पागल है, इनसेन है, इसने चाकू या कुल्हाड़ी उठा करके बी पे जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। क्योंकि लॉ कहता है एक्ट ए का 84 के अंडर ऑफेंस है ही नहीं, क्योंकि ये इनसेन है, तो क्या बी को 97 में डिफेंस है? नहीं है। बी कहता है, 97 कहता है, सेक्शन 97 कहता है कि ये ऑफेंस के अगेंस्ट है, ये राइट मिला हुआ है। लेकिन 98 इसी का एक डिफेक्ट था जो उसको रेमेडी कर रहा है, तो इसको भी सेम राइट ऑफ डिफेंस है। अगर ए का एक्ट ऑफेंस होता तो लॉ इसको एज्यूम करेगा कि ये ऑफेंस अगर होता तो इसको क्या मिलता, ये राइट? हाँ मिलता। अगर इसका आंसर येस है कि अगर ये इंसेन होता
और अगर ये सेन होता, इंसेन नहीं होता, और फिर ये वही वार इस पे करता, तो फिर इसको क्या ये राइट मिलता? अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है तो दिस पर्सन बीइंग इनसेन, उसके बावजूद लॉ ये कह रहा है इसको ये राइट मिलेगा। सिमिलरली एक मासूम बच्चे ने, मासूम है, रीजन ऑफ इन्फेंसी, वो जो इसने गन जो है इसकी तरफ लोड कर दी और बोला कि तुम्हारी जान दे दूंगा। अब इसके पास कोई चारा नहीं है, इसने ईंट उठाया और बच्चे की तरफ फेंका ताकि उसकी गन गिर जाए, उसकी वजह से बच्चे को लगा, मिसाल के तौर पर, यहाँ तक कि ग्रीवियसली इंजर्ड हो गया या डेथ भी हो गई, तो क्या ये राइट मिला है? 98 इसी को क्योर कर रहा है। एक बार फिर इसको देख लीजिए। When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of all these reasons: youth, want of maturity of understanding, unsoundness of mind, intoxication, or reason of any misconception, mistake जिसे कहते हैं, on the part of that person. Every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. इसके illustration देख लीजिए। Z under the influence of madness attempts to kill A. पागलपन के दौरे में Z ने A पे हमला कर दिया। Z is guilty of no offense obviously, but A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. इस तरह से 96 से लेकर 98 तक हम समझ लिए। अब 99 में चूँकि गाइडिंग सेक्शन है, ये अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो है हमारा कंप्लीट हो इंशाल्लाह। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।